कृष्ण मिलन शुक्ल ने तथाकथित दलित नेताओं को चेताया। मुंबई से कपिल देव घरवार की रिपोर्ट। अपने देश में जब सरकारें नहीं होती थी, तब राजा महाराजाओं की खुद की अपनी सरकार होती थी। तब एक चलन ऐसा भी था कि जब राजा अथवा कोई बादशाह दरबार में आने वाला होता था, तब इसकी सूचना दरबारियों को इन शब्दों में दिया जाता था: होशियार, राजाधिराज महाराज की सवारी दरबार में आ रही है। इस सूचना से दरबार में बैठे दरबारी और उन्हें सामान्य जनता मौन धारण कर लेती थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ल ने नरीमन पॉइंट के अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जो मुझे कहना है वही कह रहा हूँ। देश की आज़ादी के 70 सालों तक उत्तर प्रदेश में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दलितों का नकली मसीहा बनकर दलितों का ही शोषण किया है। उन नेताओं को खबरदार कर देना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी के लिए दलितों के असली मसीहा रामदास आठवले को लेकर लखनऊ आ रहा हूं। दलितों के वोट पर राजनीति की रोटी पकाने वाले नेताओं को खबरदार करने यूपी में आ गया हूं। वर्षों से जो लोग दलितों के वोट से संसद में जाते रहे हैं, मैं अब उनको दलित शब्द का सही अर्थ बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति केवल जाति के आधार पर ही दलित नहीं हो जाता है, बल्कि जिसके पास अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त जमीन और नौकरी पेशा नहीं हो, वह सब के सब दलित ही हैं। दलित का मूल्यांकन केवल जाति के आधार पर नहीं, अपितु आदमी की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। इसकी वकालत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले पिछले कई सालों से दिल्ली की संसद में कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश अथवा प्रदेश में जब भी कोई चुनाव आता है, तब सभी पार्टियां हमारे समाज का वोट लेने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन करती हैं। उनको केवल वोट के लिए अपना बनाती हैं, फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली बात हो जाती है। लेकिन हमारे पार्टी के संघर्ष नायक रामदास आठवले ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास और भरोसा है। ब्राह्मण समुदाय भगवान परशुराम को भी मानता है, अखंड हिंदू संप्रदाय भगवान कृष्ण को मानता है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। और भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पाखंड होगा, जब जब मानवता के ऊपर अत्याचार होगा, तब तब वो अवतार लेके पुनः आएंगे। तो उनके उसी कहे अनुसार उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। भगवान गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया इस पृथ्वी के बारे में, और उस मानवता को मानते हुए हिंदुस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में आए। हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे भारतीय थे, और हमें उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने गरीबों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर हिंदुस्तान में वापस आने का निर्णय लिया था और उन्होंने काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो तो यूएसए अमेरिका से एमफिल किए थे, यूके में वो बैरिस्टर थे, और यूके की सरकार ने उनको पहले से सब दिया था। लेकिन उन्होंने सब त्याग के भारत में आने का निर्णय लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भारत में गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, संविधान नाम की चीज नहीं है, और जो संविधान था वो भी उनका अधिकार नहीं है, गरीब दबता चला जा रहा है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर आकर लोगों को जागृत किया, संगठित किया, शिक्षित किया, और संविधान के लिए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। और बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। मौजूदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रामदास जी आठवले हैं, तो उन्हें सब लोग सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग उन्हें संघर्ष नायक के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मंत्री जैसा न समझते हैं और न मंत्री जैसा उनका रुतबा उनके अंदर दिखता है। वो आम आदमी के लिए कभी भी कहीं भी तत्पर रहते हैं, मिलने के लिए, उनको मदद करने के लिए। और गरीबों का संघर्ष नायक मुझे अगर लगता है तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिसमें से एक प्रथम रूप से मैं रामदास जी आठवले को मानता हूँ, और उनके इस संघर्ष से प्रेरित होकर मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हमने ब्राह्मण सम्मेलन लिया, तो मैं कपिल जी आपको बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण सम्मेलन का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
ब्राह्मण सम्मेलन का उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हाथी वाले या टोपी वालों से भिन्न पार्टी है। हम साइकिल पे भी नहीं चलते, हम हाथी के ऊपर भी नहीं चलते, हम तो पैदल चलते हैं, गरीबों के लिए चलते हैं। हमारा संघर्ष नायक गरीबों के लिए लड़ाई करता है। हमारी उत्तर भारतीय सम्मेलन लेने के लिए हमारे पीछे एक ही मंशा थी कि जो लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था कि गरीब को गरीब से अलग किया था, किसी को ब्राह्मण का नाम दे दिया था, किसी को दलित का नाम दे दिया था। दलित की परिभाषा क्या है? दलित की परिभाषा यह है जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, वो दलित है। और शोषित, पीड़ित, गरीबी ये कोई जात और पात देख के नहीं आती है, ये कोई समाज की विशेषता नहीं है। हाँ, किसी समाज में ज्यादा है, किसी समाज में कम है। तो हमारे संघर्ष नायक ने ये कहा था कि अगर ब्राह्मणों में भी कोई गरीब है तो वो मेरा है और मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। और इसी बात से प्रेरित होकर, क्योंकि हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले ने पहले थे, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण तो पार्लियामेंट में हैं, सांसद में हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि स्वर्णों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए, गरीब स्वर्णों के लिए आरक्षण की आवाज उठाए। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो अमूमन तौर पर सिर्फ एक विशेष वर्ग की पार्टी मानी जाती है, उस षड्यंत्र को दूर किया और खुलेआम निर्भीकता रूप से संसद में इस बात की मांग की थी कि अब स्वर्ण में भी गरीब हैं, ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन ब्राह्मणों को जागरूक करने का था। और ये ब्राह्मणों को जागरूक करने का सम्मेलन इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है। इलेक्शन को लेके राजनीति की जा रही है, ब्राह्मण सम्मेलन लिए जा रहे हैं। कोई हाथी वाले ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे हैं, हाथी वाले बाबा कोई ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे हैं। उनको हाथी ने शायद राज्यसभा में किसी को पहुंचाया है, तो हाथी वाले बाबा ब्राह्मण सम्मेलन लेते घूम रहे हैं। अब शायद टोपी वाले बाबा भी आएंगे, शायद साइकिल वाले बाबा भी आएंगे। अब ये सब लोग ब्राह्मण सम्मेलन तो ले रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को दे क्या रहे हैं? खास बात यह है कि ब्राह्मण गरीब है और ब्राह्मण जो है विप्र कहा गया है उसको वेद में। मतलब शुरू से वो उसको बोला गया है कि तुम शिक्षा का दान लोगे और शिक्षा का दान करोगे और शिक्षा के दान के बदले में दान मांगोगे, और दान जो है वो विप्र मांगता है, गरीब मांगता है। तो ये एक उदार व्यक्तित्व की निशानी थी ब्राह्मण की, कि शिक्षा के बदले स्वेच्छा से दिए गए किसी चीज को वो ग्रहण करता था, वो डिमांड नहीं करता था। और उत्तर प्रदेश में जो षड्यंत्र चालू है ब्राह्मणों के बारे में, सम्मेलन किया जा रहा है उनके वोट को बटोरने के लिए, लेकिन बदले में उनको दिया क्या जाएगा? मेरी ये मांग है, मैं सबसे मांगता हूं, मैं हाथी वाले बाबा से मांगता हूं, साइकिल वाले बाबा को भी बोलता हूं, मैं टोपी वाले बाबा को भी बोलता हूं कि आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन करते हो तो आप लोग के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही है जो हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले ने हिम्मत दिखाया, जो मैं खुल के कह रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण समुदाय से आया हूं कि ब्राह्मण भी गरीब है, हमको और जगह आरक्षण मत दो, लेकिन हमको शिक्षा में आरक्षण दो, क्योंकि ब्राह्मण ने शिक्षा के लिए शुरू से कार्य किया है। जब वेद को हमारे बाहर के विदेशी लोग उठा के लेके चले गए थे, तो ये ब्राह्मण ने उसको कंठस्थ कर लिया था, मस्तिष्क में याद किया था, और फिर उसकी वेद की पूर्ण रचना यहाँ पे की गई है। तो ब्राह्मण का शिक्षा पे जो एक योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मण ने सिर्फ शिक्षा में योगदान नहीं किया है, ब्राह्मण ने आजादी की लड़ाई में योगदान किया है। ब्राह्मण समुदाय के मंगल पांडे को नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपना सर्वस्व एक बार निर्णय लिया था कि विदेशियों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने सबसे पहले सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा दी थी। तो ब्राह्मण मंगलदास पांडे था। ब्राह्मण जो है आज की तारीख में अगर तुलसीदास भी है तो हर स्कूल में, हर गरीबों के बीच में भी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण आपको रिक्शा वाला भी मिलेगा, ब्राह्मण आपको साइकिल वाला भी मिलेगा, ब्राह्मण आपको टेकरी पे भी मिलेगा। और ब्राह्मण गरीब है, ब्राह्मण आपको विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रेवल करता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे उसकी गरीबी है। अगर ब्राह्मण के पीछे गरीबी है तो कानून और संविधान तो सबके लिए है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि कोई इस देश में अकेला नहीं है, सबके साथ संविधान है। कोई अकेला नहीं है, अकेले व्यक्तित्व के पीछे संविधान साथ में है। और इस संविधान को अगर ध्यान में रखा जाए तो ब्राह्मणों को भी उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। और
उनको चाहे आप नौकरी में आरक्षण मत दो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण मत दो, लेकिन ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। और अगर 15% की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में 15% ब्राह्मण है और 15% ब्राह्मण से आज की तारीख में टोपी वाले बाबा, हाथी वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, तो क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया है? ब्राह्मणों के हाथ में लेके आया हूं कि